सूरज रोटो की कहानी। दो माँ बेटी थी। वह सूरज भगवान को व्रत करती। एक दिन माँ बेटी ने बोली कि मैं बारना जाऊं हूँ, तू दो रोटो पोलिए। वह दो रोटा पोलिया। एक जोगी भिक्षा मांगने आयो तो बेटी माँ का रोटा में से एक टुकड़ो तोड़ कर जोगी ने घाल दियो। माँ बारना से आई तो बोली कि मेरो रोटो दे। बेटी बोली कि एक जोगी भिक्षा मांगने आयो थो, सो इमे से थोड़ो टुकड़ो उन्हें घाल दियो। या सुनता ही माँ बेटी का गला पड़ गई और सारा दिन कहवा लागी, घी रोटी दे, रोट माँ की कोर दे, वो ही सागी रोटी दे और बावली होगी। जना सब कोई बिना अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। बेटी का पीर में और कोई भी कोनी थो। जब वह सूरज भगवान ने बोली कि थे मने पीर बासो दिखाओ। सूरज भगवान कहो कि ठीक है, तना सवा पहर को पीर दिखाऊंगा। पीछे जंगल में शहर बस गयो और माँ बाप भाई भतीजा धन दौलत सब हो गया। सवा पहर ही न होने लागी तो बेटी बोली कि मेरो तो अभी मन को नहीं भर्यो। सूरज भगवान बोला कि अब तो अठे से चालनो ही पड़सी। पीछे वह लोग उठे से चालिया तो थोड़ी दूर गया होगा कि बेटी बोली कि मैं तो मेरी जूती भूलिया ही सो लियाऊंगी। सूरज भगवान बोला कि अब तो वठा कुछ भी कोनी, पन वह मानी कोनी। जाकर देखा है तो वठा कुछ भी कोनी, खाली गाछ का नीचे जूती पड़ी ही। पीछे वह वठा से जूती लेकर चालने लगी तो भगवान से बोली कि थे मने और तो सब कुछ दे दिया, मेरी बूढ़ी माँ बावली होड़ी है, उन्हें और ठीक कर दो। भगवान बी की माँ ने ठीक कर दिया और भाई भतीजा धन दौलत भी बहुत दिया। हे सूरज भगवान, जिसो भी न दियो जिसो सब न दियो, कहता न सुनता न अपना सारा परिवार ने दियो, माँ ने भी दियो। अब विनायक जी की कहानी। एक दिन विनायक जी को मेलो लाग रहो थो। सब कोई मेला में जावे था। एक छोटी सी छोरी थी जिकी आपकी माँ ने बोली कि मैं भी जाऊंगी। माँ बोली कि उठे बहुत भीड़ है, जी को कट्ठा दब चीज जावेगी। पन छोरी जिद कर लियो कि मैं तो जाऊंगी ही। जना माँ उन्हें दो चूरमा का लाडू और घंटी में जल दियो और बोली कि एक लाडू तो गणेश जी ने खुआकर पानी पिया दिए, दूसरो तू खाकर पानी पी लिए। छोरी मेला में चल गई। सब कोई मेलो देखकर पाछा आने लगा तो छोरी ने बोला कि घरा चाल। छोरी बोली कि मैं तो गणेश जी ने लाडू खुआए बिना कुनी जाऊं, और गणेश जी का आगे बैठ गई और कहती गई, एक लाडू तुझको एक लाडू मुझको। अइया ही सारी रात बीत गई। गणेश जी सोचा कि अगर लाडू नहीं खाऊंगा तो यह घर को नहीं जाओगी। सो छोटो सो रूप धरकर आया और छोरी से लाडू लेकर खा लियो और पानी पी लियो और बोलिया कि तू कुछ मांग ले। छोरी बोली कि मने तो मांगनो को नहीं आवे। विनायक जी बोलिया, आओ सो ही मांग ले। छोरी बोली, अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, नौखन महल 84 दिया, हाथी हंसे, बांदी पीसे, खूंटी हार, सेज भरतार, रुंझुन बैल, इतनो मांगू। विनायक जी बोलिया, छोरी छोटी सी दिखत थी, बहुत मांग लियो, पंजा तेरा इतनो ही हो जासी। छोरी ने सब कुछ मिल गयो। रुंझुन बैल में बैठकर सारो सामान और सब न लेकर आपका घर आ गई। माँ बोली कि सब तो मेला में से आ गया, तू इतनी देर कहिया कर दी। छोरी बोली कि सब कोई तो मेलो देख कर आ गया, मैं तो विनायक जी ने चूरमो खुआकर पानी पियाकर आई हूँ। विनायक जी मेरे पर राजी हो गया और मना इतनो धन और चीज़ां दी। उकी माँ और दुनिया देखती ही रह गई। सब कोई विनायक जी ने बहुत मानता करने लग गया। हे विनायक जी महाराज, जिसो भी छोरी न दियो बीसो सब न दियो, कहता न सुनता न होकारा भरता न अपना सारा परिवार न दियो, माँ ने भी दियो। सूरज रोटा करने की विधि। गणगौर पूजने वाली लड़कियां रविवार ने सूरज रोटो को व्रत कर एक पाटा पर जल भरेड़ो लोटा में रोली से साथिया करके रखा है। एक कलसा में जल रसोई बनाने ताई पाटा का बगल में रखा है। काचा सूत को 8 तार को 8 गांठ को डोरो और 8 गेहूं का दाना हाथ में लेकर कहानी सुना है। पीछू कलसा का जल से बिना नमक की रसोई बनाकर और एक छेद को और एक बिना छेद को रोटो बनावा है।
छेदा वाला रोटो में से सूरज भगवान न देखता हुआ डोरो और गेहूं का दाना हाथ में लेकर कहानी सुनेड़ा जल से अर्घ देव है। दूसरी लुगाई जल छोड़ती जावे है और पूछती जावे है, सूरज सूरज दिख्यो, बाई कवे दिख्यो, सो ही टूट्यो। अइया ही 7 बार कवे है। पीछे एक बार बिना नमक की रसोई जिमे है। कलसा को ही पानी पीवे है। सूरज छिपने के बाद पानी भी कोनी पीवे। अगर लड़की की 42 साल हो तो उजमन करे है और सब कुछ तो अइया ही करे है। सिर्फ 8 जगह 4-4 पूड़ी सीरो ओढ़नो कब्जो और रुपया पर बाणनो निकाल कर सासू जी ने पगा लाग कर देवे है और 8 व्रत करेड़ी लड़कियां ने भी जिमावे है। ब्राह्मण के लड़कियां हुए तो दक्षिणा भी देवे है।